अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा सोचिए कि क्या हो अगर ईसाइयत की पूरी इमारत एक ऐसे अकीदे पर खड़ी हो जिसे सिर्फ एक दलील से गिराया जा सकता हो। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि चौंका देने वाले दावे की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा दावा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के गिर्द घूमता है। अच्छा, तो चलें इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। बात का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो एक बड़ा हैरानकुन दावा है। और वो दावा ये है कि श्रीनगर में जो यूसुफ आसफ के नाम से मशहूर कब्र है, वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। और सिर्फ यही नहीं, माकिस का ये भी कहना है कि ये दरियाफ्त खुद उनके अपने पैगाम की सच्चाई का सबूत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस इतने बड़े दावे की बुनियाद क्या है। भाई, पहला सबूत जो सामने लाया जाता है वो एक बहुत ही गैर मुतवक्का जगह से है। एक कदीम तिब्बी मरहम जिसे कहा जाता है मरहम ईसा, और यही वो पहला इशारा माना जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुलूबी वाक़े में जिंदा बच गए थे। अच्छा, तो ये मरहम ईसा आखिर है क्या चीज़? देखें, माखज़ के मुताबिक ये कोई आम मरहम नहीं थी। इसका जिक्र 1000 से भी ज़्यादा तिब्बी किताबों में मिलता है, और यह ख़ास तौर पर उन्हीं ज़ख्मों के लिए तैयार की गई थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने की वजह से आए। यानी इस मरहम का होना ही इस बात की दलील है कि वो सलीब पर फौत नहीं हुए, बल्कि उन्हें इलाज और शिफायाबी की ज़रूरत थी। और ये कोई एक आध किताब का हवाला नहीं है। मुसन्निफ का दावा है कि इस मरहम का सबूत तो कई मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब में मिलता है। आप देखें, ईसाई, यहूदी, मजूसी और मुसलमान सबके ज़राए में इसका जिक्र है, यहाँ तक कि कैसर रोम की शाही लाइब्रेरी की किताबों में भी। और इस सबूत को मज़ीद वज़न देने के लिए मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि उनके पास जो कुछ तिब्बी किताबें हैं वो कोई आम किताबें नहीं, बल्कि तकरीबन 700 साल पुराने हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खे हैं। यानी ये सिर्फ दावे नहीं हैं, बल्कि ठोस तारीखी सबूतों की बात हो रही है। तो मरहम और तिब्बी किताबों की बात तो एक तरफ, ये दलील सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ये मुक़द्दस किताबों की तरफ भी इशारा करती है। तो चलें अब देखते हैं कि खुद मतून यानी जो तहरीरें हैं वो इस नज़रिए की हिमायत कैसे करती हैं। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? माखज़ का दावा है कि ये जो पूरा तसव्वुर है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत नहीं हुए, इसकी सबसे पहली बुनियाद कहीं और नहीं बल्कि खुद अनाजील के अंदर ही मिलती है। अब ये एक बहुत ही बड़ा दावा है, क्योंकि ये बहस का रुख सीधा ईसाइयों की अपनी मुक़द्दस किताबों की तरफ मोड़ देता है। अच्छा, और इस दलील को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक और सबूत पेश किया जाता है। वो है हाल ही में तिब्बत से दरियाफ्त होने वाली एक इंजील का। कहा यह जाता है कि इस इंजील में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान का सफ़र किया था, और ये बात उस नज़रिए से बिल्कुल मुताबिकत रखती है कि वो सलीब से बच गए थे और फिर मशरिक़ की तरफ सफ़र पर निकल गए थे। लेकिन क्या हो अगर ये सारे सबूत सिर्फ तारीख की किताबों के लिए ना हो? यहाँ पर यह पूरा तज्जिया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। अब ये सिर्फ एक तारीखी बहस नहीं रहती, बल्कि एक हिकमत अमली बन जाती है, एक नया जाविया जिससे ईसाइयों के साथ मजहबी मुबाहिसों का पूरा अंदाज ही बदला जा सकता है। और यहाँ मुसन्निफ जो हैं वो बराह रास्त अपने मानने वालों से बात करते हैं। वो उसे एक आखिरी वसीयत और एक राज कहकर पेश करते हैं। इससे उनकी बात में एक फौरी और बहुत अहम होने का एहसास पैदा होता है। मतलब वो एक ऐसी हिकमत अमली बताने जा रहे हैं जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगी। तो आखिर वो राज है क्या? वो कौन सी फैसला कुन हिकमत अमली है? माखिज़ एक सवाल उठाता है कि तमाम बहसों का, तमाम मुबाहिसों का सिर्फ एक वाहिद मरकज़ क्या होना चाहिए। और जो हिकमत अमली बताई गई है वो हैरानकुन हद तक सादा है। कहा यह गया है कि लंबी लंबी बेनतीजा बहसों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दें, और वो नुक्ता ये है कि किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि मसीह इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इसी एक नुक्ते पर साई तवज्जो क्यों? क्योंकि माखिज़ के मुताबिक इस एक बहस में फ़तह के जो नताइज हैं वो बहुत गहरे हैं। दावा यह है कि ये वो वाहिद दलील है कि अगर इसमें कामयाबी मिल गई तो ईसाई मज़हब दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अब इस पूरी हिकमत अमली की जो बुनियाद है ना, वो ईसाई अकीदे के ढांचे के बारे में एक ख़ास नज़रिए पर रखी गई है, और माखिज़ इसे समझाने के लिए एक इस्तारा इस्तेमाल करता है, ईसाइयत का वाहिद सुतून। और वो सुतून क्या है? वो सुतून है ये अकीदा कि मसीह इब्ने मरियम अब भी आसमान पर जिंदा हैं। मुसन्निफ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि पूरा का पूरा ईसाई मज़हब सिर्फ इसी एक अकीदे के सहारे खड़ा है। और फैसला कुन बात यह है कि जब तक उनका खुदा जिंदा है
उनका मजहब भी जिंदा रहेगा। यानी ये एक ही अकीदा सब कुछ है। अगर इस सुतून को नहीं गिराया गया तो बाकी सारी बहसें, सारी दलीलें बिल्कुल बेकार हैं। तो इस हिकमत अमली का हतमी मकसद क्या है? इसे एक बहुत ही ताकतवर और बराह रास्त हुक्म में बयान किया गया है। इस सुतून को पाश-पाश कर दो। ये एक बिल्कुल वाज़ेह कॉल टू एक्शन है, एक हिदायत है कि सारी तवज्जो इसी मरकज़ी अकीदे को तोड़ने पर लगा दो। और हम इस तजिए का इख्तिताम इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल पर करते हैं। ये एक चैलेंज है, एक सवाल है कि अगर ये सुतून गिरा दिया जाए तो फिर अपनी आंखें उठाकर देखो कि दुनिया में ईसाई मज़हब कहाँ खड़ा है। आते ही एक और सवाल लगातार लोगों के चेहरे में उभरता है और कई साल से उभरता रहा है और इसको लेकर चर्चा भी होती रही है कि क्या ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के बाद जिंदा थे, और अगर वो जिंदा थे तो क्या उनका आखिरी समय कश्मीर में बीता, और कश्मीर में वो लंबे समय तक न केवल रहे बल्कि उनकी एक बहुत पुरानी 2000 साल पुरानी एक कब्र है वो श्रीनगर में है, जिसको अभी भी लोग श्रीनगर में ईसा टॉम्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं इसको देखने के लिए। तो अब मैं आइए आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ईसा मसीह के जो आखिरी साल थे वो लंबे समय तक भारत में बीते, और यहाँ आकर के उन्होंने एक शादी और की, उनके कुछ और बच्चे भी हुए, और उसके बाद जब वो यहाँ पर मरे तो श्रीनगर में उनकी एक कब्र बनाई गई, और वो कब्र अपने आप में एक अलग खासियत लिए हुए है। तो खैर हम शुरुआत इससे करते हैं कि बहुत ढेर सारे रिसर्चर्स के लिए यानी शोधकर्ताओं के लिए ये एक दिलचस्पी का विषय रहा है, और उन्होंने इस पर बहुत ढेर सारी किताबें लिखी हैं कि क्या ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के बाद भारत आ गए थे, क्या उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। कहा जाता है कि जब ईसा को सूली पर लटकाया गया उसके 2 दिन बाद वो वहाँ पर जिंदा दिखे। वो उसमें नहीं मरे थे, बल्कि उसके बाद जब वो 2 दिन बाद जिंदा दिखे उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से दमिश्क, सीरिया, ईरान, फारस होते हुए भारत आया और भारत में वो कश्मीर में बस गए। और इस बात को लेकर के बीबीसी ने एक बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, उसके बाद कश्मीर सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, श्रीलंका ने करीब 1.25 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसमें बनाई। और श्रीलंका की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, श्रीलंका की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो ये कहती है कि जीसस वाज ए बौद्ध मंक, यानी कि जीसस एक बौद्ध मंक थे, बौद्ध भिक्षु थे। और इस पर हमारे यहाँ तो कम, लेकिन यूरोप के कम से कम 6 से 8 बड़े लेखकों ने इस पर किताब लिखी। यहाँ तक कि द विंची कोड में भी इस तरह का जिक्र हुआ है कि ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हुए, और उनका जो पूरा रहस्य काल था इसके बाद का वो कश्मीर में था। और इसको लेकर के किस तरह से चीजें हुई उसके बारे में चलिए मैं और आपको बताता हूँ। दरअसल कश्मीर में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक हेड थे डॉक्टर फिदा हसनैन। फिदा हसनैन को पहले तो इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, न वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन वो एक बार जब लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में गए तो बौद्ध मठों में उनको कुछ इस तरह के दस्तावेज मिले जो प्राचीन दस्तावेज थे, जो ये बताते थे, कहीं कहीं इशारा करते थे कि ईसा उस समय जिस समय उनके सूली पर लटकाने का जिक्र है उसके बाद वो भारत आए और भारत में यहाँ आके रहे। और लद्दाख के कई बौद्ध मठों में इस तरह की चीजें हैं। यहाँ तक कि 1887 में एक रूसी पत्रकार थे और विद्वान थे, उनका नाम था निकोलाई अलेक्सांद्रोविच। वो अक्सर भारत आया करते थे, और भारत जब वो आते थे तो यहाँ के बौद्ध मठों में जाना उनकी एक खास दिलचस्पी होती थी। तो उनको ये पता लगा बौद्ध मठों में जाकर के उन्होंने जब वहाँ के दस्तावेज पढ़े तो उसमें पता लगा कि खास संत का जिक्र उसमें बार बार आया है, और उस संत का नाम है बोधिसत्व संत। और उसमें और क्राइस्ट में उन्होंने बहुत ढेर सारी समानताएं देखी। और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि नहीं, ईसा की मृत्यु उस समय सूली पर लटकाए जाने से नहीं थी, वो कश्मीर में आए थे और कश्मीर में वो लंबे समय तक रहे। यही नहीं, भारत में जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है। एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि ईसा मसीह भारत आए थे, और भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात उस समय के राजा जो कश्मीर में राजा हुआ करते थे शालिवाहन से हुई, और शालिवाहन के ही राज्य में फिर बस के रह गए, और उनके बड़े प्रिय पात्र थे वो। ये भी कहा जाता है कि ईसा का जो पूरा जन्म है उसमें 13 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उनका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, बाइबल में भी इसका उल्लेख नहीं आता है। तो इसके बारे में लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर इस दौरान 13 साल के लेकर 30 साल के बीच में वो कहाँ थे। तो ये कहा जाता है कि उस समय भी वो भारत आए थे। भारत आकर के भारत में वो जगह जगह घूमे, और यहाँ पर उन्होंने बहुत ढेर सारी जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक चीजें हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने देखा। और उसके बाद वो यहाँ से लौटे। यहाँ से लौटने के बाद वो जेरूसलम गए। जेरूसलम में यूहन्ना के वो शिष्य बने, और यूहन्ना के शिष्य बनने के बाद जब उनको दीक्षा मिली तो फिर उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद जगह जगह उपदेश देना और शिक्षा देना और अपने तरीके से एक नई चीज बताना शुरू किया। इस पर बहुत विरोध होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि साजिश की गई उनके खिलाफ, और साजिश करके उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो ये सारी की सारी कहानी थी। और ये जो आगे की कहानी है इसमें अगर आप श्रीनगर के बाहर एक
श्राइन है, उस श्राइन का नाम है रोजाबल श्राइन। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही श्राइन है, 2000 साल पुरानी श्राइन है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ईसा मसीह की भी ये श्राइन है, यहीं पर उनके आखिरी दिन बीते थे। हालांकि बाहर इसमें ये लिखा हुआ है कि ये श्राइन यूसुफ आसफ की है, तो लेकिन आमतौर पर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये असल में ईसा मसीह की है। और उसकी कब्र अगर देखी जाए तो उसकी कब्र वहाँ पर उत्तर पूर्व में है, जबकि मुसलमानों की कब्र उत्तर पूर्व में कभी भी नहीं होती है। और यहाँ उस श्राइन के बाहर ही एक 2 पैरों के ऐसे निशान मिलते हैं जो कि तांबे की प्लेट है या उसको संजो कर रखा गया है, जिसके पाँव के निशान में ऐसा लगता है कि उस शख्स के पाँव में घाव है, उसको सूली पर चढ़ाया गया है। तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं। दा विंची कोड में इसका जिक्र हुआ, उसके पहले यूरोप के बहुत ढेर सारे लेखकों ने इसका जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ढेर सारी बनी, यहाँ तक कि हमारी कश्मीर सरकार ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि इजराइल में उस जमाने में बहुत ढेर सारे कबीले रहा करते थे और कुछ कबीले अचानक गायब हो गए, और उन कबीलों के वंशज का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो अफगानिस्तान में और कश्मीर में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसी सब चीज़ों से जुड़ी एक हमारी एक खास कहानी होगी जो हिंदी न्यूज 18.com के डिजिटल प्राइम टाइम पर देखिए, पढ़िए, आपकी राय का इंतजार रहेगा।